नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आईपीएल 2026 का 20वां मुकाबला जो है वो आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच वानखड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और इस टीम ने 240 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। उसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी करने आती है और मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 222 रनों पर ही रह जाती है और इस तरीके से आरसीबी की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस को मात दे देती है, मुंबई इंडियंस के घर में, उनके गढ़ में। हालांकि 18 रनों से मुंबई इंडियंस को यह हार मिली, लेकिन इसके साथ ही मुंबई इंडियंस ने इस टूर्नामेंट में हार की हैट्रिक लगा दी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस मुकाबले के बाद जो चर्चा है ना, वो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की चीजें हमने इस मुकाबले में देखी, जिस तरीके का व्यवहार दोनों भाइयों के बीच हमने इस मुकाबले में देखा, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। पांड्या ब्रदर्स के बीच दरार पड़ चुकी है, दोनों भाइयों के बीच मैदान पर भी दुश्मनी देखने को मिली है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इससे पहले तक हमने वो देखा था जो पांड्या ब्रदर्स आपस में मिलजुल कर रहते थे। भले ही दोनों भाई अलग अलग टीमों से भी खेल रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैदान पर एक साथ दिखाई देते थे। मैच के बाद हाथ भी मिलाते थे, मैच के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए भी नजर आते थे। लेकिन आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई है कि भाई ये लोग ये कहने लगे हैं कि अब पांड्या ब्रदर्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कहां से यह मामला उठा और इस चीज की शुरुआत कहां से हुई और अब क्यों सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों के बीच की दरार को लेकर बात हो रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इस मुकाबले में टॉस जीता था मुंबई इंडियंस ने और टॉस जीतकर पहले ही उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं वानखड़े के मैदान पर चेज करना इजी होता है, क्योंकि समंदर के काफी करीब ये मैदान है, ड्यू का आना तय रहता है। तो ऐसे में जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है वो चेज करना चाहती है। लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी, भाई क्या बैटिंग करी है आरसीबी के बैटर्स ने। चाहे हम फिल सॉल्ट की बात करें, रजत पाटीदार ने तो मेला ही लूट लिया था और उसके बाद अंत में टिम डेविड ने भी अपने जौहर दिखाए। और इसके अलावा विराट कोहली, जो हमेशा से ही इस टीम के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया। अगर हम देखें तो फिल सॉल्ट ने तूफानी पारी खेली थी, उसके बाद रजत पाटीदार तो मेला ही लूट के ले गए। भाई जिस तरीके से उन्होंने आकर वो मोमेंटम जो दिया आरसीबी को, उन्होंने ही यहाँ पर आरसीबी को 240 रनों तक पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। विराट कोहली हमेशा की तरह एंकर का रोल निभाते रहे, वो एक एंकर के रोल को यहाँ पर निभाते रहे। दूसरे छोर से बल्लेबाज पिटाई कर रहे थे, वो सिंगल डबल का गेम खेल रहे थे। एक छोर को उन्होंने थाम के रखा हुआ था, जबकि दूसरे छोर से कभी फिल सॉल्ट पिटाई कर रहे थे, कभी रजत पाटीदार पिटाई कर रहे थे। फिर विराट कोहली आउट हुए तो टिम डेविड ने भी अपना जलवा दिखाया और इस तरीके से 240 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए यहाँ पर आरसीबी की टीम ने। 240 रनों का पीछा करना कभी भी टी20 क्रिकेट में आसान नहीं होता, लेकिन मुंबई इंडियंस से उम्मीदें इसलिए जग रही थी क्योंकि उन्होंने इस टूर्नामेंट में ही 220 से ज्यादा रनों का लक्ष्य जो है वो चेज करके दिखाया था। तो ऐसे में वानखड़े के मैदान पर ही चेज किया था केकेआर के खिलाफ, तो ये लग रहा था कि शायद मुंबई इंडियंस इसको चेज कर सकती है। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से भाई देखिए, शुरुआत तो ताबड़तोड़ रही। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने भी रन बरसाए, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो रायन रिकल्टन ने भी बेहतरीन पारी खेली। फिर रोहित शर्मा को इंजरी हो गई और वो रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं, उसके बाद जो मोमेंटम मुंबई इंडियंस को मिला था वो मिला ही नहीं, क्योंकि तिलक वर्मा आए, वो भी आउट हो गए जल्दी, सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या जब कुछ शॉट्स अच्छे लगाए उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर वो भी आउट हो गए। लेकिन शर्फेन रदरफोर्ड, इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी, इन्होंने अर्धशतक लगाया और ये अंत तक लड़ते रहे। ये शर्फेन रदरफोर्ड की पारी ही थी जिसकी वजह से यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 222 रनों तक पहुंच पाई और सिर्फ 18 रनों का मार्जिन रह गया, क्योंकि शर्फेन रदरफोर्ड में लास्ट में काफी बड़े बड़े छक्के लगाए, काफी तेज तरार पारी खेली और उन्हीं की बदौलत मुंबई इंडियंस 200 के पार भी पहुंच सकी। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्या इन दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ चुकी है। तो चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं और बताता हूं कि भाई क्या हुआ इस मुकाबले में।
देखिए, आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जब भी मैच शुरू होता है तो दोनों टीमों के जो विरोधी टीमों के खिलाड़ी होते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं, वो आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। टॉस से पहले प्रैक्टिस जब दोनों टीमें कर रही होती है तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वहां पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस मैच से पहले ना तो कुणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के पास गए, ना हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या से बातचीत करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि टॉस हुआ, दोनों भाई मैदान पर आए और मैदान पर भी कई बार हमें ये देखने को मिलता था कि मैच के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, कुणाल पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, तो पहली गेंद जो कुणाल पांड्या ने हार्दिक पांड्या को फेंकी, वो एक तेज तर्रार बाउंसर थी। अब आप कहेंगे कि कुणाल पांड्या तो स्पिनर है, वो बाउंसर फेंकते नहीं है। तो भाई आप इस बार का आईपीएल नहीं देख रहे हैं मेरे ख्याल से। इस बार कुणाल पांड्या बाउंसर्स भी फेंक रहे हैं और कई बार तो एक एक ओवर में वो दो दो बाउंसर्स भी फेंक रहे हैं। तो यहां पर एक तेज तर्रार बाउंसर फेंकी कुणाल पांड्या ने हार्दिक पांड्या के सामने। उसके बाद जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीज तो हमने पहले कभी आईपीएल में देखी ही नहीं थी। हार्दिक पांड्या को आउट करते हैं जेकब डफी, और जैसे ही हार्दिक पांड्या आउट होते हैं उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है कुणाल पांड्या का, जितनी एनर्जी के साथ, जिस तरीके से वो, जितनी खुशी के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं अपने भाई का विकेट, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुणाल पांड्या ने इस तरीके से किसी और खिलाड़ी का विकेट भी सेलिब्रेट किया होगा। पूरे जश्न के साथ उन्होंने जिस तरीके से वहां पर शर्फेन रदरफोर्ड को जिस तरीके से रोमारियो शेफर्ड को, माफ कीजिएगा, गले लगाया, उसके बाद वो जेकब डफी के पास दौड़ दौड़ के गए और उनको जिस तरीके से उन्होंने गले लगाया, ये जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा था कि ये सिर्फ हार्दिक पांड्या के विकेट का सेलिब्रेशन नहीं है, वो कुछ और भी मैसेज देना चाहते थे हार्दिक पांड्या को। और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान के बाहर जाते हैं और पूरी टीम का साथ छोड़ के एकांत में अकेले बैठकर वो आगे का मैच देखते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की चीजें मैदान पर हुई। और फिर हमने ये भी देखा कि मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी आमतौर पर हाथ मिलाते हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वहां पर भी हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ने हाथ नहीं मिलाया। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या में खटास पड़ गई है? दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इस मुकाबले की बात नहीं है, इससे पहले भी कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि अब हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच में रिश्ते पहले जैसे नहीं है। दोनों भाइयों के बीच में खटास आ गई है, दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ गई है, दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव आ गया, और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों भाई एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, हार्दिक पांड्या को खूब वाहवाही मिली उस वर्ल्ड कप में, उनके प्रदर्शन को काफी लोगों ने सराहा, लेकिन कुणाल पांड्या की तरफ से सोशल मीडिया पर एक शब्द नहीं कहा गया। टीम इंडिया टूर्नामेंट जीती, इतना बड़ा खिताब जीता टीम इंडिया ने, तो उन्होंने हार्दिक पांड्या की तारीफ में एक शब्द नहीं कहा सोशल मीडिया पर। यह भी माना जा रहा था कि इस चीज को लेकर भी लोगों ने काफी चीजें कही, काफी बातचीत हुई कि हार्दिक पांड्या को कुणाल पांड्या ने हार्दिक पांड्या को बधाई भी नहीं दी। इसके अलावा चलिए ये तो एक इंसिडेंट हो गया, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो कुणाल पांड्या की वाइफ हैं पंखुड़ी पांड्या, उनका जब भी बर्थडे होता था तो कुणाल पांड्या सोशल मीडिया पर उनको विश करते थे। लेकिन इस बार पंखुड़ी पांड्या को हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर विश ही नहीं किया। तो ये भी माना जा रहा था कि ये भी यहां से भी जो चीज है वो निकल कर ये सामने आती है कि सोशल मीडिया पर भी उस तरह का कनेक्ट जो है अब दोनों भाइयों की फैमिली में नहीं दिख रहा है। ये भी एक वजह मानी जा रही है कि इन दोनों के बीच में दरार आ गई है। फिर उसके बाद मैदान पर जिस तरह का जेस्चर दोनों भाइयों के बीच देखने को मिला, छोटे भाई के विकेट पर बड़े भाई ने जिस तरीके से जश्न मनाया, खूब हर्षोल्लास वहां पर दिखाई दिया कुणाल पांड्या के चेहरे पर। इससे पहले हमने ये सब नहीं देखा था। इससे पहले हमने ये देखा था कि हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या मैच से पहले जो है वो मिलते थे, दोनों हाथ मिलाते थे, दोनों एक दूसरे के गले लगते थे। बीच मैदान पर भी कई बार हमने इन दोनों खिलाड़ियों को, भले ही दूसरी टीम से अलग अलग टीमों से खेल रहे हो, लेकिन बातचीत जारी रहती थी। कई बार हमने देखा कि हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी कर रहे होते थे, कुणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे होते थे, रनिंग बिटवीन के बाद कुणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के या तो कंधे पे टैप कर देते थे या सर पर हाथ रख देते थे। लेकिन ऐसी चीजें इस मुकाबले में नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट एक अलग सी एक कोल्ड वॉर दोनों भाइयों के बीच में
देखने को मिल रहा था। और इन्हीं सब चीजों की वजह से अब सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जो मैदान पर दर्शकों ने देखा, जो क्रिकेट फैंस ने देखा, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि ये दोनों भाई टॉकिंग टर्म्स में नहीं है और दोनों भाइयों के बीच में कुछ ना कुछ खटपट जरूर है। तो दोस्तों, ये थी हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच मनमुटाव की कहानी कि किस तरीके से ये जो मनमुटाव है वो पूरी दुनिया के सामने इस मैच में देखने को मिला। और उससे पहले की भी चीजें मैंने आपको बताई, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के दौरान कुणाल पांड्या ने हार्दिक पांड्या को विश नहीं किया, हार्दिक पांड्या ने अपनी भाभी पंखुड़ी पांड्या को विश नहीं किया उनके बर्थडे पर। और भी इससे पहले भी काफी चीजें हैं जो सामने आ रही है कि क्यों इन दोनों भाइयों के बीच में वो जो है मनमुटाव हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि जब नताशा और हार्दिक पांड्या का डाइवोर्स हुआ था, तो नताशा और हार्दिक पांड्या के बेटे अगस्त्य से काफी क्लोज थे कुणाल पांड्या और उनकी वाइफ। तो उस चीज को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उसी चीज को लेकर जो है वो मनमुटाव दोनों भाइयों के बीच में शुरू हुआ। शायद शायद इस तरह की चीजें भी हैं कि कुणाल पांड्या नहीं चाहते थे कि हार्दिक और नताशा अलग हों, लेकिन उसके बावजूद भी हार्दिक ने यह फैसला लिया और फिर वहीं से चीजें जो है वो खराब होनी शुरू हुई। और नौबत अब ये आ गई कि मैदान पर दोनों भाई एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। इतने सारे कैमरों ने वो कैच ही नहीं किया कि भाई हार्दिक पांड्या ने कुणाल पांड्या से हाथ मिलाया हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच में दरार जो है वो पड़ चुकी है, मनमुटाव जरूर है और इसी चीज को लेकर अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। तो दोस्तों, ये थी हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के बीच मनमुटाव की जो खबरें आ रही हैं, उनके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो हमने आपको बताई। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ आईपीएल से जुड़े आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस बार आईपीएल की चैंपियन कौन सी टीम बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं भैया, जो दिग्गज टीमें हैं जिन्होंने कई कई बार आईपीएल जीता है, वो तो इस बार टेबल में नीचे नजर आ रही हैं। चाहे आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर लीजिए, चाहे मुंबई इंडियंस की बात कर लीजिए, चाहे केकेआर की बात कर लीजिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम बनेगी आईपीएल की चैंपियन? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।